हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर होने वाला है। सर्कुलर परम्यूटेशन या उसे साइकिल भी कहते हैं। तो समझते हैं कि सर्कुलर परम्यूटेशन किसे कहते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन जो होता है, सबसे पहले परम्यूटेशन क्या होता है इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिए तो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूं तो यहां पर एक फाइनाइट सेट एस था, हमारे पास फाइनाइट सेट एस था और इसमें n एलिमेंट्स थे। सपोज a1 a2 a3 ऐसे करके n एलिमेंट्स थे हमारे पास। तो एक मैपिंग p को हम लोगों ने परम्यूटेशन कहा था। एक मैपिंग p को हम लोगों ने परम्यूटेशन कहा था, जहां की a1 का इमेज pa1 पर, a2 का इमेज pa2 पर, इसी तरीके से pa3 पर, pa4 पर, ऐसे करके बना था। तो अगर ये मैपिंग 1 n onto अगर हुई थी तब हम कह रहे थे कि p परम्यूटेशन है। अब ये परम्यूटेशन सर्कुलर या साइकिल कब कहा जाएगा, यानी इसके लिए हमारे पास एक पहले तो एक सेट होना चाहिए, लेट S बी अ finite set such that एक हमारे पास फाइनाइट सेट है S और इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 डॉट 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 ak डॉट 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 an, इसमें n एलिमेंट्स हैं। और लेट p be a permutation है p परम्यूटेशन है। अब इसे सर्कुलर कहने के लिए बस एक कंडीशन है कि अगर इस परम्यूटेशन के जो एलिमेंट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स अपना इमेज अगर साइक्लिक फॉर्म में दिखाने लगे। क्या मतलब है इसका कि a1 अपना इमेज a2 पर बनाए, a2 अपना इमेज a3 पर बनाए, a3 अपना इमेज a4 पे बनाए, a4 अपना इमेज a5 पे बनाए, और इसी तरीके से सपोज अगर उस साइकिल में k एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ k एलिमेंट्स ऐसे हैं जो साइकिल परफॉर्म करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि ak-1 अपना इमेज ak पर बनाएगा और ak अपना इमेज वापस a1 पे बना दे। यानी a1 से चले थे, a1 से a2 पर गए, इसी परम्यूटेशन p की सहायता से a2 पर गए, a2 से a3 पर आए, a3 से a4 पे गए, a4 से a5 पे गए, डॉट 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 ak पे गए और ak से वापस a1 पे आ गए। इसी परम्यूटेशन p से, इसी परम्यूटेशन p से अगर ऐसा हो रहा है कि एक साइक्लिक नोटेशन हमको मिल रहा है, हमारा जो एलिमेंट का मूवमेंट है वो साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है, तो इस परम्यूटेशन को हम लोग, जो ये नॉर्मल परम्यूटेशन आपको दिख रहा है, ये परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन कहा जाएगा। ये परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब pa2 जो है, p ऑफ a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए, p ऑफ a2 a3 हो जाए, p ऑफ a3 a4 हो जाए, और इसी तरीके से p ऑफ ak वापस से a1 आ जाए। तो अगर इस तरह का नोटेशन रखता है p, तो p को हम लोग क्या कह देंगे कि p भैया सर्कुलर परम्यूटेशन है। p को हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन या फिर साइकिल भी बोल सकते हैं। p एक साइकिल है,
क्यों? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में इसके एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल या सर्कुलर परम्यूटेशन कहा जाएगा। अब बात होती है कि इस साइकिल में कितने एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए आप समझिए कि लेंथ ऑफ साइकिल किसे कहा जाता है। लेंथ ऑफ साइकिल, जैसे अगर इस साइकिल में k एलिमेंट्स ने a1 a2 a3 ak यानी k एलिमेंट्स ने अगर पार्टिसिपेट किया है इस परम्यूटेशन p में, तो हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल टू k। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है वो ये S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप। इसको हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं बखूबी, जिसमें हम लोगों के पास I है, I वही है आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 to 1 2 to 2 3 to 3, और इसको दिखा भी दे रहे हैं कि 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे इमेज बनता है। और S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इधर पढ़ चुके हैं, यहाँ आई टैब में जाकर के देख लीजिए। यहाँ 3 है, 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशंस इसके अंदर होने चाहिए, दैट मीन्स 6 परम्यूटेशंस यहाँ पे है आपके पास। तो 1 2 3 1 2 1 3 एंड नेक्स्ट वन इज 1 2 3 एंड 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 3 2। ये 6 परम्यूटेशंस हमारे पास आ गए। अब इनमें कौन सा साइक्लिक या साइकिल है और सर्कुलर परम्यूटेशन है और उसकी लेंथ क्या है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है कि केवल ऐसे एलिमेंट्स को शामिल करना है जो कि इस साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। के एलिमेंट्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ? तो अगर उस परम्यूटेशन को हम लोग दिखाना चाहें तो इस परम्यूटेशन को ऐसे दिखाएंगे कि A1 का इमेज बन रहा है A2 पर, A2 का इमेज बन रहा है A3 पर, A3 का इमेज बन रहा है A4 पर, ठीक उसी तरीके से AK माइनस या AK का इमेज बन रहा है A1 पर। ये बन गया। अब इसके बाद का जो भी है, जैसे AK+1 वाला जो एलिमेंट है उसका इमेज उसी पर बन रहा होगा, इसका मतलब है कि ये साइकिल में शामिल नहीं हुआ। इसी तरीके से AN वाला जो एलिमेंट है वो अपना AN पे ही इमेज बनाया होगा। इसका मतलब है कि सर्कुलर परम्यूटेशन या साइकिल में उन एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाता है जो अपना इमेज खुद पर ही बनाते हैं। केवल हमको उन्हीं एलिमेंट्स को साइकिल में शामिल करना है, ध्यान दीजिएगा, जो अपने बाद वाले एलिमेंट्स पे इमेज बनाते जाते हैं और वापस घूम करके आ जाते हैं। देखिए यहाँ से A1 A2 A3 ऐसे करके A1 पे वापस एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तभी उसे सर्कुलर परम्यूटेशन कहा जाएगा। तो अब इसको अगर देखें तो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे बन रहा है, कोई साइकिल नहीं है, या साइकिल ऐसा है जिसका लेंथ केवल 1 है। जैसे 1 से परम्यूटेशन घूम करके 1 पर ही आ रहा है, ये जो आइडेंटिटी वाला है। 2 से परम्यूटेशन घूम करके 2 पर ही आ रहा है, 3 से 3 पर ही आ रहा है। इसका मतलब किसी भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन का अगर लेंथ की बात करें तो उसमें केवल एक एलिमेंट शामिल होता है। तो लेंथ ऑफ दिस आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होगा, लेंथ ऑफ दिस I मस्ट बी इक्वल टू 1। अब बाकी परम्यूटेशंस के बारे में बात करें, उनका लेंथ क्या है, बारी बारी से चेक करेंगे तो हमें लेंथ और साइकिल दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। आओ चेक करते हैं। जैसे सेकंड वाला है परम्यूटेशन, सपोज करो वो P1 है, 1 2 3 2 1 3। अब यहां पर हम देख रहे हैं 3 का 3 पे बन रहा है, और जब इमेज खुद का खुद पे बने तो उसको हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन से बाहर रखते हैं। और यहाँ पर देखो ये 1 से 2 पे जा रहा है
और 2 से वापस 1 पे आ रहा है, ये परम्यूटेशन है P1। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 1 से 2 पर जाना और 2 से वापस 1 पे आना। तो इसे कहा जाएगा लेंथ ऑफ दिस P1 इज 2। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स शामिल हो रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? इसमें एलिमेंट 1 और 2 ही शामिल हो रहा है, तो इसको ऐसे ना दिखा करके, अब बार बार ऐसे हम सर्कुलर फॉर्म में दिखाएं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसी को हम लोग उठा करके ऐसे दिखा देंगे कि 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 1 पे जा रहे हैं। ये एरो यहां नहीं देंगे, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग यही होगी। इस परम्यूटेशन को शॉर्ट फॉर्म में 1 2 लिख सकते हैं। आप सिंपली समझेंगे कि 1 से 2 पे गए हैं, 2 से 1 पे आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले परम्यूटेशन की तरफ। सपोज उसको हम लोग P2 बोल रहे हैं अगर, तो P2 क्या है भैया? 1 2 3 1 2 3 एंड 3 1 2, ये है। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 से 3 पे गए। अब मैंने पहले ही आपको बताया है परम्यूटेशन के वीडियो में कि इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलिमेंट को पहले लिख लो, बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको ध्यान क्या देना? देखो 1 से 3 पे गए, 1 से 3 पे गए, 3 से 2 पे आए, 3 से 2 पे आए और 2 से वापस 1 पे आ गए। यानी एक साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है इस परम्यूटेशन P2 में। हो रहा है? और किस ऑर्डर में कंप्लीट हो रहा है? 1 से 3 पे गए। कैसे नोटेशन इसका लेंगे? 1 से 3 पे गए और 3 से 2 पे गए और 2 से वापस 1 पे आए। तो ये हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन हो जाएगा। इसके बाद अगले परम्यूटेशन को अच्छा, इसका लेंथ की अगर बात करें तो इसके लेंथ में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। तो लेंथ ऑफ दिस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पे 1 2 3 3 लोग हैं, तो 3 हो गया इसका लेंथ। अब नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। इसको सपोज कर लिया हमने, ये P3 है। P3 इज इक्वल टू क्या है भैया? 1 2 3 2 3 1। अब जरा इसको देखिए, जरा 1 से जा रहा है 2 पे, 1 से गया 2 पे और 2 से गया 3 पे, 2 से गया 3 पे और 3 से गया 1 पे। अब ये साइकिल भी पूरी तरह से कंप्लीट है, आपको दिख रहा है। P3 परम्यूटेशन भी एक साइकिल है। और इसके नोटेशन की बात करें तो 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे और 3 से वापस आए 1 पे। यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ इस सिमेट्रिक ग्रुप S3 के सारे ही जो परम्यूटेशंस हैं, परम्यूटेशन का कलेक्शन ही ये सिमेट्रिक ग्रुप होता है। तो ये सारे ही परम्यूटेशंस को हम लोग किसी न किसी साइकिल के ऑर्डर में लिख पा रहे हैं, मतलब साइकिल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यूनिकली, वो भी। तो ये था सर्कुलर परम्यूटेशन। और इसके लेंथ की बात करें, इसका लेंथ कितना होगा? इसके लेंथ में कितने लोग हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ ऑफ दिस P3 क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ P3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि सर्कुलर परम्यूटेशन किसे कहते हैं या साइकिल किसे कहते हैं, और उसका लेंथ निकालना भी सीख लिया। तो मूव करते हैं इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस की तरफ। उसके पहले ट्रांसपोजिशन को समझना जरूरी है। तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं। ट्रांसपोजिशन और कुछ नहीं यार, साइकिल को ही ट्रांसपोजिशन यहां पर कहा जाएगा। ट्रांसपोजिशन, यहां पर ट्रांसपोजिशन का मतलब साइकिल ही है। तो लेकिन ऐसे साइकिल जिसका लेंथ खाली 2 हो, यानी 2 लेंथ वाले साइकिल को हम लोग ट्रांसपोजिशन के नाम से जानते हैं। और साइकिल या सर्कुलर परम्यूटेशन विथ लेंथ 2 इज ट्रांसपोजिशन। यानी लेंथ 2 का जो भी परम्यूटेशन होगा, लेंथ 2 का जो भी सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, उसे हम लोग ट्रांसपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 है और इसको हमने कर दिया 2 1 3, 3 का 3 पे इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब इसे तो हम बाहर रखेंगे साइकिल से। साइकिल में 1 का 2 और 2 का 1 है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2। तो अगर हम पूछे कि इस लेंथ का, इस साइकिल का लेंथ क्या है, तो 2 है।
तो ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये एक ट्रांसपोजिशन है। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 1 2 3 और इसको लिखे 3 2 1, तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 का 2 पे इमेज बन रहा है, और जब सेम का सेम पर इमेज बनता है तो हम लोग उससे इस साइकिल से हमेशा बाहर रखते हैं। तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें साइक्लिक नोटेशन में, तो 1 इज गोइंग टू 3 एंड 3 इज गोइंग टू 1, तो यहां पर भी इस परम्यूटेशन का लेंथ 2 है, तो इसे भी हम लोग ट्रांसपोजिशन कहेंगे। ये भी एक ट्रांसपोजिशन है। अब आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि कोई भी सर्कुलर परम्यूटेशन हम लोग यूनिकली तो नहीं, लेकिन ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशन को। आगे एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में, यानी दो दो साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही चीज फिर डिपेंड कराएगी कि भैया इवन परम्यूटेशन किसे कहते हैं और ऑड परम्यूटेशन किसे कहते हैं। जब हमें किसी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना आ जाएगा, तब जाकर के हम ये सीख पाएंगे कि वो इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहां पर इस एग्जाम्पल में जहां पर आपको परम्यूटेशन दिया हुआ है P इज इक्वल टू ए बी सी डी ए, दैट मीन्स A का इमेज B पर, B का C पर, C का D पर और D का A पर बन रहा है। और आपको ये चेक करना है कि इसको कितने ट्रांसपोजिशंस में तोड़ा जा सकता है। ट्रांसपोजिशन मतलब दो दो साइकिल वाले। यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर तो A से B पर जा रहे हैं, B से C पर जा रहे हैं, C से D पर जा रहे हैं और D से A पर वापस आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो चारों एलिमेंट्स है, ये चारों के चारों एलिमेंट्स इस साइकिल में शामिल हैं। इस साइकिल में अगर ये शामिल है चारों के चारों एलिमेंट्स, तो इसका मतलब है कि इसका लेंथ कितना है भैया? 4 है। 4 लेंथ वाला है और हमको इसको तोड़ना है दो दो लेंथ वाले में। अब इसको दो दो लेंथ में तोड़ने का एक शॉर्ट सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपको ये 3 इक्वल मिल रहे हैं क्रॉस में एलिमेंट्स अगर आप देख रहे हो और आपको ये 3 मिल रहे हैं, तो सिंपली आप ये जान लीजिए कि इसको 3 ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक किया जा सकता है। जी हाँ, बस आप देख करके इसको बता सकते हो कि इसको कितने ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक किया जा सकता है। लाइक यहां पर आपको 3 क्रॉस एलिमेंट्स इक्वल मिल रहे हैं, तो यहां पर 3 बनेंगे। और उसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल देख लीजिए आप। A से D लिखेंगे, पहला AD हो गया पहला ट्रांसपोजिशन। A से C लिखेंगे दूसरा, ये दूसरा ट्रांसपोजिशन। और A से B लिखेंगे तीसरा, ये हो गया तीसरा। जी हाँ, आप बिल्कुल ये सही देख पा रहे हो कि आप इस लेंथ 4 वाले परम्यूटेशन को इजीली बिना कुछ किए दो दो लेंथ वाले साइकिल में आसानी से, यानी ट्रांसपोजिशंस में आसानी से ब्रेक कर लिया। अगर आप चाहो तो इनका प्रोडक्ट करके देख सकते हो कि क्या वापस आपको यही मिल रहा है, क्या मैंने जो ट्रिक आपको बताई क्या ये सच में वर्किंग है। तो लेट्स सी इसका प्रोडक्ट करके। AD का मतलब है कि A का इमेज D पे होगा और D का इमेज वापस A पे होगा। तो A के नीचे D लिख दो और D के नीचे A लिख दो, और बाकी B और C का क्या हुआ होगा। तो हम ये जानते हैं कि साइकिल या सर्कुलर परम्यूटेशन में उन्हें ही हम छोड़ते हैं जो अपना इमेज खुद पर ही बनाते हैं। तो ये लिख दिया। AC का क्या मतलब होगा, यहाँ पर AC का मतलब होगा कि A का इमेज C पे रहा होगा और C का इमेज A पे रहा होगा। A C और C A, तो यानी B और D का क्या हुआ होगा। अगेन साइकिल में केवल वही एलिमेंट छूटता है जो खुद का इमेज खुद पर ही बनाता है। अगेन AB का मतलब है A to B, B to A, and here C to C, D to D again। अब ये प्रोडक्ट आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने परम्यूटेशन में पढ़ा है कि एसोसिएटिव लॉ को ये परम्यूटेशंस बखूबी होल्ड करते हैं। तो चलिए आइए हम पहले इसी को प्रोडक्ट करके देखते हैं, फिर इससे प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट करने का तरीका यह है कि अगर इनको इनसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनके एलिमेंट्स को हम लोग पहले काउंट करेंगे। A is going to C and here ultimately C is going to C, so A is going to C। प्रोडक्ट हो रहा है आसानी से एकदम। B is to B, B is to B, यानी B is to
B, C to A, and here A to D means C to D, C to D. Here D to D and D is going to A. This means D to A, D to A. ये दो प्रोडक्ट्स तो हो गए. अब हमको उससे प्रोडक्ट कराना है. A B, B A, C C, D D. Now again A to B है and B to B है. So A to B फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया. सेकेंड B to A है and here A to C है. So B to C, B to C, C to C है and here C to D है. So C to D, C to D, and D to D है and here D to A है, D to A. देख लो वापस से आपको यही परम्यूटेशन P मिल गया. इसका मतलब है जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपको अगर किसी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो सिंपली आप ये ढूंढ लो कि भैया कौन कौन से क्रॉस हो रहे हैं और फिर सिंपली इसी ऑर्डर में आप लिख दो. इसको सेकेंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तो इस सेकेंड एग्जाम्पल में P इज इक्वल टू 1 2 3 है. इसको अगर सही नोटेशन में, सही क्या सही तो ये भी है, शॉर्ट नोटेशन है इसका. अगर इसका फुल नोटेशन लिखने की कोशिश करें तो 1 इज गोइंग टू 2 एंड 2 इज गोइंग टू 3 एंड 3 इज गोइंग बैक टू 1. ये है आपका परम्यूटेशन. अब इस परम्यूटेशन को आपको ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक अभी समझाई थी. 2 इज गोइंग टू 2, 3 इज गोइंग टू 3. यहाँ पर दो लोग हैं जो कट मरने को तैयार हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशंस में? 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 2, 1 2 2. यहाँ पर हमें दो दो लेंथ वाले साइकिल दो ठो मिलेंगे, यानी दो ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस परम्यूटेशन को लिखा जा सकता है. अगर आप इसको चेक करना चाहें तो वापस से इसका प्रोडक्ट कर लो. 1 3 का मतलब है 1 इज गोइंग टू 3 and 3 is going back to 1 and here 2 is on 2 and 1 2 का क्या मतलब है? 1 is going to 2 and 2 is coming back to 1 and 3 has its image on 3. तो ये आपके पास दो परम्यूटेशंस है. क्या इनका प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा यार, चिंता करने की बात नहीं है. 1 is going to 2 and 2 is going to 2, so here is a 1 to 2. 2 is 1 to 3, 2 to 3, 2 to 3 and 3 to 3 to 1, so 3 to 1. अगेन आपको ये मिल गया यानी P मिल गया, यानी आपका ये जो ट्रांसपोजिशन है P का ये बिल्कुल सही है. अब कुछ ऐसे भी परम्यूटेशन आपको मिलेंगे जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी. उसको कैसे हम लोग अलग करेंगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तो यहाँ इस एग्जाम्पल में परम्यूटेशन दिया हुआ है 1 इज गोइंग टू 2 एंड 2 इज गोइंग टू 1 एंड 3 ऑन 3. यहाँ पर अगर सिंपली आप देखें इसका नोटेशन तो भैया ये 1 2 है, 1 2 है, क्योंकि जो सेम का सेम पर बनते हैं तो उसको हम लोग नहीं शामिल करते यहाँ पर. तो ये 1 2 है, तो ये तो ऑलरेडी साइक्लिक परम्यूटेशन तो है ही. इसके अलावा ये एक ट्रांसपोजिशन है क्योंकि इसका लेंथ 2 है. तो सिंपल ये एक्सप्रेस तो हो गया, लेकिन अगर इसको और एक्सप्रेस करना चाहे आगे बढ़ करके तो हम लोग इसको और आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे 1 to 2, 2 to 1, 3 to 3 था, तो एक काम करें कि इसका रास्ता बदले. 1 to 2 है, 2 से 1 पे न जा करके हम 2 से इसको 3 पर पहुंचाएं, 1 से 2 पर जाके 2 से इसको 3 पर पहुंचाए और 3 से वापस इसको 1 पे पहुंचाए. तो इसके लिए हमको इसके साथ किसको प्रोडक्ट करना होगा? तो इसको हमको प्रोडक्ट करना होगा 1 से 3, 3 से 1, 2 से 2, क्योंकि 2 का रास्ता हमने सेम रखा है. तो अब अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग तो ये क्या बन गया आपका 1 to 3 एंड 3 to 1. 2 2 फिक्स है तो इसको हम लोग छुएंगे नहीं, तो ये हो गया 1 3. और जबकि यहाँ पर देखिए एक पूरा कंप्लीट साइकिल आपको दिख रहा है. अगेन आपको यहाँ पर ट्रिक काम आ जाएगी. दो लोग यहाँ पर गायब हैं, तो इसका मतलब अगर इसको लिखना चाहें तो ये होगा 1 3 एंड 1 2, 1 2 एंड 1 3. ये लिख सकते हो आप ऐसे. तो यहाँ पर एक अकेले था ट्रांसपोजिशन, जबकि यही सेम परम्यूटेशन को हम लोगों ने 3 ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक करके लिख दिया. आप इसका वापस से प्रोडक्ट करके देख लो, आपको यही चीज वापस
मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि किसी भी परम्यूटेशन को, किसी भी साइक्लिक या सर्कुलर परम्यूटेशन को हम लोग ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, ये यूनिक नहीं होता है, यूनिकली नहीं एक्सप्रेस होता है। आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ एक ही था जबकि यही सेम परम्यूटेशन 3-3 ट्रांसपोजिशंस में लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि यूनिक होगा, लेकिन एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसी पे बेस्ड हमारा होता है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। क्या होता है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन? इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होता है? इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। जैसे जब किसी परम्यूटेशन को आप एक्सप्रेस करते हो ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में, सपोज करो ए बी, बी सी, ए बी सी डी एंड ई एफ, ऐसे करके जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जहां की कोई भी एंट्री कॉमन नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, यहाँ ई एफ है, मतलब डिस्टिंक्ट, डिसजॉइंट जब ट्रांसपोजिशंस को आप एक्सप्रेस करते हो ऐसे, तो यहां पर अगर नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ट्रांसपोजिशंस जो होते हैं वो इवन है, तो इस परम्यूटेशन को इवन परम्यूटेशन कहा जाएगा। और अगर यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड हैं, तो इस परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन कहा जाएगा। यानी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन अ permutation is odd, then it is odd permutation. It is odd permutation. And if number of transposition in a permutation is even, then it is even permutation. बस आपको यहाँ नंबर खाली चेक करना है। नंबर चेक करने का मतलब यहाँ पर कितने ट्रांसपोजिशंस आपको मिल रहे हैं ये चेक कर लेना है। अगर इवन ट्रांसपोजिशंस है तो इवन परम्यूटेशन, और अगर ऑड ट्रांसपोजिशंस है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर ऑड है तो वो ऑड परम्यूटेशन का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो दबा करके लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख करके छोड़ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।